लुधियाना। आप लुधियाना में आप लुधियाना करीब है ना वृंदावन से, उतना दूर नहीं है कि? पंजाब। ओ पंजाब लुधियाना, सॉरी मैं लखनऊ समझा। हाँ जी। आपका कुर्ता पजामा बड़ा सही है। ठीक है जी। मुझे बहुत मटेरियल काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छा। कितना रहेंगे आप यहाँ पे? हम यहाँ कोई 2.5 महीने और होंगे। बढ़िया। अब गर्मियों में भी आइए, ठीक अब है तो जी। यहाँ सब बेरंग हो चुका है। हाँ जी। पहले गर्मियों में आ चुके हैं एक दफा न्यूयॉर्क। अच्छा, तो इस बार अच्छा यहाँ भी पत्ते थोड़े मिलेंगे रंग बदलते हुए, बहुत पर अच्छा दिखता हाँ 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 हाँ, जी। हाँ पर वो फिर वो झड़ जाते हैं। है। और आपके वो भतीजे साहब हैं, विक्की। विक्की, आई एम प्रशांत। हाय, एंड आई अंडरस्टैंड यू डूइंग मास्टर्स इन आईटी, या कंप्यूटर साइंस में। कंप्यूटर साइंस में। आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई हैव मास्टर्स इन। आप आईबीएम में काम करते हैं? हाँ जी। आपको कैसा था? बता रहे थे। Yeah, I did my master's in operation research and I worked with IBM Global Services. उसकी supply chain management में हूँ मैं, and IBM sold its PC business to Lenovo. Are you aware of Lenovo? So Lenovo का जो after sales warranty contract रहता है, IBM has that, and I work as a worldwide program manager for that. So I have control about $120 million worth of inventory and about $250 million worth of spend every year. So, and I understand you're going into corporate life next year with Microsoft. Yes, probably. Right. Good. We have also heard he's a very bright kid. अच्छा, अदरवाइज आप दिलीप प्रभु से एसोसिएट हैं तो ब्राइट तो होंगे ही। ठीक है, वेलकम, आपको भी खूब स्वागत है। तो हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा? ठीक है, क्योंकि मुझे ही नहीं पता चलता मैं क्या भाषा बोल रहा हूँ कभी कभी। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मली वी रीड फ्रॉम दिस एंड देन वी एक्सपांड ऑन दैट। सबसे पहले एक नामामृत करके किताब है, द नेक्टर ऑफ होली नेम। उसमें से प्रभुपाद जी ने कुछ लिखा है भगवान के नाम के बारे में। Of all the holy names of the Supreme Personality of Godhead, the name Krishna is the most powerful. कई लोग हमको बोलते हैं कि आप कृष्ण ही क्यों बोलते हैं, आप और कुछ क्यों नहीं भगवान का नाम लेते हैं? तो भगवान के सभी नाम, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज शक्ति सर्वस तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कलह। नाम नाम अकारी बहुधा, भगवान के बहुत सारे नाम हैं। इतने नाम हैं कि कोई पृथ्वी के डस्ट पार्टिकल्स प्रोबेबली कोई गिन सकता है, पर इट इज़ वेरी हार्ड टू काउंट वेरियस नेम्स ऑफ कृष्णा। क्योंकि नाम कैसे आते हैं? गुण से नाम आते हैं। यहाँ पे नाम ऐसा ही रख दिए जाते हैं। आजकल हमारे भारत में भी यही स्थिति है, T2 P2 क्या क्या नाम लिखते हैं, तो which has no meaning, but before, every name had a meaning, right? And it conveyed a quality of the person, hopefully. तो कभी गलती भी हो जाती, जैसे मेरा नाम प्रशांत रखा है, तो पर नॉर्मली ठीक होता है। पर शादी के बाद मैं प्रशांत हो चुका हूँ। मेरा बोलना कम हो चुका है, पर मोस्टली भगवान के नाम से जुड़े हुए नाम रहते हैं हमारे वहाँ। और हम थोड़ा पढ़ेंगे चैतन्य चरितमृत से, वो कैसे हमारी संस्कृति, हाउ द होल कल्चर इज बिल्ड अप, द होल ह्यूमन सिविलाइजेशन, राइट, इज मेंट टू डू समथिंग स्पेशल। हमारा जो मनुष्य शरीर है वो एक स्पेशल ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। कुत्ते बिल्ली का जो शरीर होता है वो उनके लिए ठीक है, पर उसमें कुछ ज़्यादा हो नहीं सकता, उसमें आप खाली भोग भोग सकते हैं। इसलिए द स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट और इंसेक्ट्स और बर्ड्स, वो सब योनियों को भोग योनि कहा जाता है, क्या उसमें खाली भोग ही कर सकते हैं। जो आपको आता है वो आप स्वीकार करो। तो मनुष्य जीवन में, ओनली इन द ह्यूमन फॉर्म वी हैव अ प्रोरोगेटिव, वी कैन डिसाइड, हम डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे भोगना है या मुझे और कुछ करना है। मैं किसी और के लिए कुछ करूं
या अपने लिए कुछ करो. दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग, है ना. और उसका सबसे बड़ा उदाहरण समाज सेवा है. बहुत सारे लोग जैसे गांधी जी वगैरह जो है वो अपने लिए कम रखकर औरों को ज़्यादा देते थे, है ना. ये आपको कुत्ते बिल्लियों में नहीं मिलेगा कभी भी, एनिमल्स में नहीं मिलेगा. दे हैव इंस्टिंक्ट टू सर्व, दे विल सर्व द चिल्ड्रन एट द मोस्ट, बट नॉट बियॉन्ड दैट. इट्स वेरी लिमिटेड इंस्टिंक्ट टू सर्व. पर भोगों से दूर मनुष्य जीवन में मिलता है रहना. और उससे भी हायर है कि हमको इंटेलिजेंस दिया है. इंटेलिजेंस एनिमल्स ऑल्सो हैव, बट वी हैव additional intelligence to think who we are. Why am I suffering in this world? Why do I see so many people suffering in this world? भगवान बुद्ध, किसी को भगवान बुद्ध के बारे में पता है? सिद्धार्थ, you know about Siddharth, Vicky? How did he become Buddha, you know? No. आपके neighboring state से थे, बिहार से. He was a big prince, and one day he was riding on a chariot and he saw an old man. उन्होंने अपने चैरिटर से पूछा कि ये आदमी ऐसा क्यों दिख रहा है, फनी, ऐसा चेहरा मुरझाया हुआ है, बाल सफेद हो गए हैं. गौर निताई की जय. तो उसका जो सारथी था उसने कहा कि हे कुंवर, ये आदमी बूढ़ा हो चुका है. तो बोले बूढ़ा क्या मतलब क्या है? बोले उसका उम्र हो चुका है, उम्र होने पर चेहरा मुरझा जाता है, आंख से कम दिखाई देता है, बाल झड़ने लगते हैं, दांत चले जाते हैं. तो बोलते ये सबको होता है? तो बोलता है हाँ. तो बोले तुझे भी होगा? हाँ. मुझे भी होगा? बोले हाँ. बेचारा सोचने लगा. अब तक राजा ने उसको बाहर नहीं निकलने दिया था. सो विकी, नेक्स्ट डे व्हेन ही गेट्स आउट, he sees a dead body being carried on the shoulder of somebody. He says, what is that? Why are they carrying this person? He says, that person is dead. He says, what is death? And death means you cease to exist. I mean, you can't do anything anymore. तो क्या करेंगे? बोलो उसको जला देंगे, कहीं की जगह पे दफना देंगे. He got impacted very much. And फिर तीसरे दिन जब बाहर निकले तो उसने किसी को देखा कि खांस रहा था, बेचारा चल नहीं सकता था ठीक से. तो उसने पूछा उसको क्या हुआ है? तो बोले वो बीमार है. तो बोले कोई भी बीमार हो सकता है? तो बोले हाँ. बोले तू भी होगा? बोले हाँ, मैं होगा, आप होंगे, आप मरेंगे, मैं मरेंगे, आपके पिताजी मर जाएंगे. Then Siddharth started thinking very hard. He was a big prince. He was very educated. But none of the education in the schools make you think the basic problem in the life, how to tackle them. Basic problem क्या है? Basic problem is not buying a big car. Basic problem is not building a big house. Basic problem is not having good clothes. Basic problem is, why do I have to get old? Nobody wants to become old. मुझे बुढ़ापा क्यों आएगा? मैं बीमार क्यों होगा? मुझे ये शरीर छोड़ना क्यों पड़ेगा? मैं कौन हूं? और अगर जन्म लेने के बाद बीमारी आनी है और जरा व्याधि और मृत्यु आनी है, तो हर बार जन्म लेने का मतलब क्या है? Why am I suffering so much? Only these questions you can ask in a human life, in a human body. क्योंकि इंटेलिजेंस उतना इवॉल्व हो चुका है in a human life कि आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. उसको बोलते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. और मनुष्य शरीर में ही इसके आंसर मिलना और समझना सबसे सुलभ है. आप कितनी भी भागवत कथा अरेंज कर लीजिए इंडिया में, एक भी कुत्ता बिल्ली उसके अंदर बैठा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें वो इंटेलिजेंस ही नहीं. उसमें इतना ही इंटेलिजेंस है कि रोटी कहाँ है, मैं कहाँ से खा लूँ, या कोई रोटी खा रहा है उसको छीन के मैं खा लूँ, है ना. हम लोग भी हमारा इंटेलिजेंस वहां पे लाके छोड़ दिए हैं, पूरा डाउनग्रेड कर दिए ह्यूमन बींग्स. देखिए आप, भारत जिसमें इतनी बढ़िया संस्कृति थी, उसका इंटेलिजेंस कितना डाउनग्रेड हो रहा है. हाँ, कि बस पैसे कमाओ, मौज मस्ती करो, ठीक है. माता पिता की सेवा क्या है उसको भूल चुके हैं. बच्चे आजकल माता पिता का चरण स्पर्श नहीं करते. मैं जब यहाँ पहली बार आया था, माई वेरी फर्स्ट डे ऑफ वर्क, देयर वाज वन पर्सन कॉल्ड रॉबर्ट पिंकस्टैफ. आई कैन नेवर फॉरगेट हिज नेम. रॉबर्ट पिंकस्टैफ, गोरा था ऑफ कोर्स. तो आया तो उसके मुंह से दारू की बात आ रही थी. मुझे दारू की बात कैसी होती है मुझे पता नहीं था. बाजू वाला ने बताया कि पी के आया है करके, या रात को पिया होगा.
फिर आके अपने बाप को गाली दिया। तो पहली बार मैंने जीवन में किसी को अपने बाप को गाली देते हुए सुना, और इतनी गंदी गाली कुछ बोला अपने पिताजी के लिए। यहाँ पे कल्चर है अपने माता पिता को नाम से बुलाना, गाली देना, पर अब ये इंडिया में भी होना शुरू हो गया है। आपने हमारे लिए क्या किया आज तक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हमारा कल्चर डिग्रेड होता है, तब मनुष्य जीवन का रियल मतलब क्या है हम लोग भूल जाते हैं, है ना। तो ये सिखाया जाना चाहिए कहीं पे, बार बार। इट शुड बी रीइंफोर्स्ड अगेन एंड अगेन। और यूनिवर्सिटीज में ये सब पढ़ाया नहीं जाता, राइट विकी बेटा? कहीं पे आपने पढ़ा है व्हाट इज द एम ऑफ योर लाइफ? दे वोंट टीच यू। द ओनली थिंग दे टीच इज एम ऑफ लाइफ इज टू जस्ट बिकम वेरी वेल्दी, right? I get lot of education, become very wealthy. That is also they don't teach. We gather from looking around. That is the only aim of the life. And to get a beautiful husband or a beautiful wife, have a nice house, photogenic children, and people should be envious when they see us. That is my goal in the life. लोग हमको देखे तो जलने चाहिए कि अरे इसके पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं, बस ये जले तो अपन खुश है। हाँ, उतना ही हमारा जीवन का ध्येय है। अब बहुत पैसे कमा ले, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ये तो यूएस में कुत्ते बिल्लियों को भी मिलता है कपड़े पहनना। आप देखेंगे अभी विंटर आएंगे तो स्वेटर वेटर पहनाएंगे बढ़िया सा, है ना, उनको घुमाने के लिए निकले, अच्छी अच्छी गाड़ी में घूमते हैं वो लोग, बढ़िया सा खाना खाते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस भी रहता है। अच्छा हाँ, उनका हेल्थ ओके, डॉक्टर वॉक्टर रहते हैं, और बड़े बेचारे दुखी होते हैं जब कुत्ता बिल्ली बीमार होता है तो। हाँ, पार्लर्स भी जाते हैं, और घर पे भी पार्लर आते हैं उनका ग्रूमिंग करने के लिए, है ना। देखिए तो हमारा लाइफस्टाइल कितना उनके जैसा ही है ना पूरा। सो वी नीड टू क्रिएट अ डिफरेंस, राइट? एंड डिफरेंस शुड बी क्रिएटेड व्हाइल वी आर वेरी यंग। ये हमारा भारतीय संस्कृति है। बच्चों को जैसे ही बचपन से संस्कार होते हैं, अन्नप्राशन संस्कार, जनेऊ संस्कार, ये संस्कार वो संस्कार, माता पिता खुद फॉलो करते हैं, उनको देख के बच्चे फॉलो करते हैं, ये संस्कार है। सो विक्की, इट्स टू बी कॉट व्हेन यू आर यंग, इट इज नॉट फॉर ओल्ड पीपल, राइट? इट इज फॉर यंगर पीपल। बिकॉज ध्रुव महाराज इज सेइंग, ध्रुव महाराज, आप जानते हैं ध्रुव महाराज को? नहीं जानते, ठीक है। आपके पड़ोसी थे भारत के राजा थे ध्रुव महाराज। 5 साल के थे, अपना घर छोड़ के चले गए थे। और ध्रुव महाराज और प्रहलाद भी 7 साल का बच्चा था। दोनों ये बात कहते हैं कि आदमी की लाइफ, विकी आप सुनिएगा ध्यान से क्योंकि आपकी लाइफ शुरू हो रही है, हमारी तो आधी खत्म हो गई। आदमी की लाइफ, हाँ, 8 घंटा सोता है कि नहीं आदमी दिन में, कम से कम, ऑन एवरेज, ओके। 24 आवर्स, 8 आवर्स आउट ऑफ दैट 1/3 लाइफ गॉन इन स्लीपिंग, ओके। और आजकल तो वर्क इज वर्शिप, कम से कम लोग 10-12 घंटा काम करते हैं, पर जस्ट टू कीप इट कन्वीनियंट 8 आवर्स काम करो, ओके। तो 1/3 लाइफ गॉन इन वर्किंग, 2/3 of your life is just gone flat out, right, in sleeping and working. उसके बाद नहाना, कम से कम हर एक महाशय आधा घंटा तो लेता होगा नहाने में, ठीक है। टीवी वॉच करना, नहीं तो इंटरनेट सर्फ करना, कम्यूट टू द वर्क, शॉपिंग करना, खाना पकाना, साफ करना घर, ये वो सब काम करते, इस्त्री करना, ये वो, दोस्तों से गप्पे लगाना। उसमें कम से कम दिन के, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ, 2 या 3 घंटे तो जाते ही होंगे, ठीक है। तो 19 आवर्स ऑफ योर लाइफ इज गॉन कंप्लीटली वेस्टेड। 19 आवर्स पकड़ लीजिए, कितना हो गया? अभी तुम्हारे पास 5 घंटा शायद बाकी रहा दिन का। सो 80% ऑफ अवर लाइफ इज जस्ट वेस्टेड अनकंट्रोलेबली, प्रहलाद महाराज बोलते हैं। उसमें मनुष्य शरीर के लिए आप क्या करेंगे? अब अपना श्रेय करने के लिए क्या करेंगे आप? पूरा लाइफ तो वेस्ट हो गया। हाँ, और उसमें भी बोलते हैं पहले 25 साल तो पढ़ने में बचपन खेलने में गुजर जाता है और पढ़ाई में फिर जाता है। उसके बाद शादी हो जाती है तो शादी का भार गृहस्थी चलाने का, 25 साल और चले गए, 50 के हो गए। उसके बाद बीमारी घेर लेगी, 75 साल वही होंगे, और तब बोलेंगे अब भगवान का भजन रिटायर होके करेंगे, तब ना आँख से दिख रहा है, ना दांत से प्रसाद खाया जा रहा है, ना हाथ से किताब उठ रही है, हाँ, न कान से सुनाई दे रहा है कुछ प्रवचन। और तीर्थ यात्रा करने के बोले प्रभु क्या परिक्रमा करे, गोवर्धन परिक्रमा कार में हो सकती है क्या? तो चला तो जाएगा नहीं बिल्कुल, है ना। और सुबह जल्दी उठेंगे कैसे? रात को नींद भी नहीं आती,
ये अवस्था में कैसे भगवान से संबंध बनेगा? प्रहलाद महाराज बताते हैं कि बचपन से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य का धर्म है, मनुष्य शरीर का धर्म है। तो बचपन से बच्चा तो अपने आप खुद नहीं लगेगा, तो माता पिता को उसको लगाना पड़ता है। हमारे ऊपर जवाबदारी रहती है बच्चों को भगवान में लगाने की। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर बचपन में भी ये लगाना तो भी ऑलरेडी लेट है। अगर पैदा होते ही भगवान की भक्ति में लगा तो भी ही इज लेट बाय 9 months बोलता है, बिकॉज नॉट अ सिंगल सेकंड इज टू बी वेस्टेड। You should read a book by Stephen Covey. You know Stephen Covey? No? That's one of the books highly recommended in management. His book is called 7 Habits of Highly Effective People. Yeah, I've heard about the book. Read it. Okay? Or read it. I have a habit of reading it every year. भागवत की तरह पढ़ता हूँ मैं उसको। उसमें से कितना मेरे अंदर गया पता नहीं है, but it keeps you grounded, that book. And there may be other books also like that, but what I have experienced is Stephen Covey. वो भी बोलता है, aim is necessary in life. If you do not have aim, it is very hard. And Stephen Covey is a writer who is more spiritually oriented. When I say spiritual, I'm not talking about गाना बजाना, ऐसा नहीं, but real essence of what is human life on a real practical level. ऐसा नहीं है कि how to make more money. Most of the management books are written to make you more successful in making money. Who moved my cheese? How to be more powerful in 30 seconds? How to close deal in 2 days? ये सब नहीं है. Okay. वो Stephen Covey is teaching how to change ourselves from inside. How to change the character. Not just outside. किसी को देख के बाहर से हंस देना अलग बात है, पर अंदर से खुशी होनी अलग बात है. तो ऐसा कैसा कैरेक्टर बिल्डअप करे अपना, and based on the character everything else will work. Because जब घर का फाउंडेशन ठीक होगा तब बिल्डिंग ठीक खड़ी रहेगी, पर अगर फाउंडेशन में पैसा नहीं डाला और बिल्डिंग कितना भी सही बनाओ वो कभी तो गिर ही जाएगा, है ना. सो मेन थिंग इज बिल्डिंग द इंटरनल कैरेक्टर, एंड दैट इज स्टीफन कोवी टॉकिंग अबाउट. सो आप पढ़िएगा विक्की जी. हाँ टीनेजर्स के लिए भी किताब है. हाँ, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीनेजर्स. वेरी नाइस बुक. मैं ला के दिया लेकिन कोई पढ़ता नहीं. मैं सोचा अभी श्रेया will be 13 now, I should give it no chance. मैं एक और चीज बताता हूँ. मैं दैट इज द बुक विच इज गिवन फ्रॉम मी एज अ गिफ्ट टू मैनी पीपल. इवन एज अ टीनेजर मैंने काफ़ी बच्चों को हैरिसबर्ग में भी दिए हैं. उसकी एक और बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव फैमिलीज. बहुत सुंदर किताब है वो भी. आप लाइब्रेरी से लाके पढ़िएगा, पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है तो, पर बहुत बढ़िया बुक है. तो और सब में थीम तो सेम ही है लगभग, पर टीनेजर्स की बुक एकदम टीनेजर के लेवल पर लिखी है, उसके बच्चे ने लिखी है, पर इट्स वेरी नाइस बुक. Anyway, I just digress a little bit because I wanted to connect with Vicky a little bit, because you're going to enter the professional world, Vicky, and it is very important to know the goal, right? Do you drive? Yeah. You drive? So when you sit into the car to go someplace, have you ever driven without knowing where you want to go? It's very hard to drive. Can you imagine driving not knowing where to go? You cannot drive for a second. Yeah, you'll probably just turn around in circles. Can't go in circle also, because to go in circle you have to know you have to go in circle, right? To drive straight line you have to know you have to drive straight. पता है ना? You cannot drive a second without knowing where you want to go. एक सेकंड के लिए भी अगर आपको स्ट्रेट जाना है, स्टीयरिंग स्ट्रेट रखना है, then you have to know कि you have to go straight. Without knowing where you want to go, you cannot drive. But all of us live a life without knowing where we want to go. है कि नहीं? सुबह होती है, शाम होती है, यही जिंदगी तमाम होती है पूरी. किसी को पता ही नहीं कहाँ जाना है. आज रात को घर बैठे, when we drive, everybody has GPS. What is the basic fundamental of GPS? GPS will every second try to look, are you near your destination or not? Are you following the path which is shortest route or fastest route to the destination? If not, it will change. And it will always make you take turns which will take you towards your destination. GPS. हमारा ऐसा जी रहा है. Every night when we sleep, we don't take an account. How close did I come to my goal in my life? Did we? So you make sure. Nobody was there to teach me when I graduated. But you have somebody to tell you this today. Okay? Buy a book, Stephen Covey, that will be the best investment. $17 you will spend in your whole life. Best. Okay? Which is probably 3 gallons of gas. Okay? Which you'll use up in 1 hour. Okay? But that $17 will stay with you forever.
एंड देन हम लोग लाइफ जीते हैं ना, हमको पता ही नहीं हमको क्या चाहिए। एवरी रात सोते वक्त हम कभी हिसाब किताब किए आज क्या पाया? हाँ, हम कुछ अपने गोल से करीब गए कि नहीं गए? कोई भी गोल हो, कुछ भी गोल हो, पर कोई गोल ही नहीं है। कैसे कोई जीता है ऐसा? हमको लगता है हम सब ऐसे ही जीते हैं। और मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूं, और मैं अपने लिए ही बोलता हूं क्योंकि मैं ही ऐसा आदमी हूं। पर point I'm trying to drive is the biggest goal in a human life should be to make the best use of this human body. And the best use of the human body, Hare Krishna, is to understand who am I. Understand who am I. मैं कौन हूं? Why am I suffering like this? Why is everybody else suffering? जैसे सिद्धार्थ ने सोचा कि मैं भी मर जाऊंगा, मैं भी सफर करूंगा, मुझे भी बुढ़ापा होगा, तो फिर मैं ये सब क्या कर रहा हूं? मैं राजा बनूंगा, उससे भी क्या फर्क पड़ना? इवन राजा बनने के बाद भी बुढ़ापा आने वाला है और मैं मरने वाला हूं, बीमार बनने वाला हूं। आई हैव टू फाइंड अ वे टू गेट आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, राइट? सो दैट्स व्हेन ही बिकेम बुद्ध एंड ही फाउंड आउट अ वे टू गेट आउट ऑफ दिस सफरिंग, डेली सफरिंग ऑफ द लाइफ. So we all have to find a way to stop this daily suffering. Nothing will stop this daily suffering. How much money we have, what clothes we have, what kind of car, house, wife, children, nothing will stop. जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे ना, हमारे बच्चे खाली हमारे सामने देखते रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे. हमने भी यही किया जब अपने माता पिता ने शरीर छोड़ा है ना. Person who can change in this whole world is us. को हम किसी को change भी नहीं कर सकते. Nobody can change anybody. Only person can change is ourselves. So we have to see, I have got this human life, and sorry I digressed a little bit because, for you Vicky, because I wanted to talk about what is the importance of this human life. और ये एक 5 मिनट बात करने से नहीं है, हर रोज we have to keep thinking about it, keep thinking about it. Why am I so special? Why have I got this human life? That too, birth in India. हम लोग तो कई लोग तो बेचारे बहुत अपने आप को अनफॉर्चुनेट समझते हैं. इंडिया में कहाँ पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा होना चाहिए था. पर आपको बताता हूँ, इंडिया में पैदा होने पर अभी मुझे समझ में आता है, हाँ, क्या संस्कृति हमको मुफ्त में मिल चुकी है ना. यहाँ पे कहीं वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बर्थ हुआ होता है, उसको रीइंकार्नेशन, हाँ, कर्मा, ये सब के बारे में बात करें तो उनको बहुत फॉरेन लगता है. जस्ट टू talk about vegetarianism is foreign to them sometimes. They think, where will you get protein from? अरे भैया हमारे यहाँ तो भैंस इतनी बड़ी बड़ी होती है, उसको प्रोटीन की चिंता ही नहीं होती कभी भी. और इतने सारे लोग इंडिया में जीते हैं, कौन प्रोटीन की बीमारी से मरा? कोई नहीं ना. आप देखेगा जो लोग मकान बांधते हैं, रोड पे काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, उनकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, लास्ट डे तक शी इज वर्किंग हार्ड. प्रेगनेंसी में डिलीवर किया, 2 दिन के बाद वापस काम पे आ गई. उसका बच्चा वहीं आराम से कहीं पे ऐसे पेड़ के नीचे वो बांध के सुला देती है बच्चे को. और दैट किड आल्सो ग्रोज अप वेरी नॉर्मल एंड दे लीड अ वेरी नॉर्मल 80-90 ईयर ऑफ लाइफ एंड दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ. कहाँ नियोनेटल विटामिन्स, ये वो, डोंट वर्क टू हार्ड, ये सब बच्चे को एवरी 6 मंथ वेल विजिट, ये सब है ना. इतना सब ज्ञान होते हुए भी इतना सब प्रॉब्लम है यहाँ पे. क्योंकि हमारा एक इंडिया में एक डेवलप संस्कृति था, एक वे ऑफ लाइफ था, नेचुरल वे ऑफ लाइफ इन हार्मनी ऑफ द नेचर. वी हैव लॉस्ट इट कंप्लीटली, बट वी आर सो फॉर्चुनेट, वी वर बोर्न देयर. हमको ये सब पहले से नोइंगली और अननोइंगली हमारे साथ जुड़ चुका है. ये इट्स लाइक द मंकी ऑन द बैक. वी डोंट नो इट इज देयर, बट इट इज देयर. सो मेनी थिंग्स इज देयर विद इन अस, हमको पता नहीं है, which is just been given to us because we were born in India. It's a big fortune. हमारे शास्त्र में कहा गया है कि देवी देवता लोग भी भारत भूमि में जन्म लेने के लिए ललाहित रहते, तरसते हैं. हाँ. और हम लोग भारत को कब छोड़ के अमेरिका भागे, इसी की फिक्र में लगते. मैं भी एक था उसमें से. हाँ. पर अब यहाँ आने पे पता चला कि क्या खो के आए हैं. कभी कभी कुछ खोना पड़ता है उसका वैल्यू समझने के लिए, है ना. So why to lose though, right? And no matter where you live, there was a song in English. Everywhere you go, you take your weather with you. So no matter where you are, you take your culture with you, you take your philosophy, your style, lifestyle with you. यहाँ पे भारत बन जाता है. हम लोग ने यहाँ बनाया है ना भारत. यहाँ धोती वोती पहन कर निकलेंगे तो सोचेंगे, अरे ये हम इंडिया में सूट वूट पहन के आते हैं, आप यहाँ धोती पहन के घूम रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? Anyway, चलो, I will go back. So विकी बेटा,
I wish you very good luck for your professional life, and I'm not targeting you or anything, but I just wanted to convey that life is very important. 1 second lost will never come back. Each and every second is extremely important in life, extremely. So let us be very wise. We are very wise about spending money, but time is even more expensive than money. Time is extremely, you cannot buy time by no matter what you can do. The wealthiest person in this world cannot buy back an hour of his life. Hour, second भी नहीं buy कर सकता. So one has to spend his time very well and understand what is the value of this human birth and lead our life with goal in the mind, that what is the value of my human birth, what do I want to do with my human body, and every night when we go to sleep one should take an accounting. Did I do this? Did I get closer to my goal today? If not, tomorrow. If not, what should I do to change my lifestyle? Please. Hare Krishna. So, back to the topic. Of the holy names of the Supreme Personality of Godhead, the name Krishna is the most powerful. भगवान कृष्ण का नाम सबसे ज्यादा पावरफुल है. क्यों? क्योंकि कृष्ण का नाम का मीनिंग किसी को पता है क्या है? ऑल अट्रैक्ट. आकर्षिति सर्व इति कृष्ण. सबको आकर्षित करे उसको कृष्ण कहा जाता है. भगवान का नाम उनके लीलाओं से पढ़ते हैं. राम का मतलब है जो आनंद देने वाला है, उसको राम कहा जाता है. तो कृष्ण का मतलब है जो सबको अट्रैक्ट करे, जिसमें कैपेसिटी है सबको अट्रैक्ट करने की. सबको माने नॉट ईच एंड एवरी पार्टिकल इज अट्रैक्टेड बाय कृष्णा. सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम. क्योंकि कोई ऐसे होते हैं जिससे अमुक को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सबको नहीं. पर when somebody is all attractive to everybody, then that quality is called Krishna, and that name is the most powerful name. श्रील सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि वो भगवान को सबसे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करता है वो नाम. श्रील सुखदेव गोस्वामी has concluded the 19th chapter of the 10th canto of Srimad Bhagavatam by pointing out 5 particular excellences of Lord Krishna. The 4th excellence of Lord Krishna's appearance concerns the glories of his name. It is stated in the Vedic literature that by chanting the different names of Lord Vishnu 1,000 times, one may be bestowed with some benefit as by. देखिए हम विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, सबने सुना है विष्णु सहस्त्र नाम. तो कितने नाम है भगवान के उसके अंदर? 1000 नाम है. तो शास्त्र के अंदर लिखा है, श्रीमद् भागवत में भी इसका इंडिकेशन है कि किसी ने भगवान के सहस्त्र नाम चैंट किए, 1000 नाम भगवान विष्णु के, that is equal to the same benefit is bestowed by thrice chanting the holy name of Lord Ram. 3 बार भगवान का राम का नाम लिया, which is equal to chanting 1000 names of Vishnu. Prabhupada is establishing through the scriptures the authority of name Krishna. कि भगवान कृष्ण का नेम सबसे पावरफुल क्यों है. 1000 विष्णु का, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में भी लिखा है, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, महाभारत में इसका जिक्र मिलता है, भागवतम में भी है, पद्म पुराण में भी है कि 1000 भगवान विष्णु के नाम जपने का फल जितना होता है उतना ही फल 3 बार भगवान राम का नाम जपने से मिलता है. In other words, all the holy names and by chanting the holy name of Krishna only once, one receives the same benefit. तो 1000 भगवान के नाम बोले, which is equal to 3 names of भगवान राम, which is equal to 1 name of Krishna. तो एक बार कृष्ण बोले तो पूरा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का फल मिलता है, या 3 बार रामचंद्र का नाम पढ़ने का फल मिलता है. तो हम लोग हरे कृष्णा माला जपते हैं, कितनी बार भगवान कृष्ण का नाम बोलते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. 8 बार भगवान का नाम आता है. तो एक जप पे एक विष्णु सहस्त्र नाम, 8 एक मंत्र पे 8 विष्णु सहस्त्र नाम का फल मिलता है. ऐसे 108 जप करने पर 1 माला होती है, और ऐसी 16 माला हर रोज जपने के भक्त लोग का नियम रहता है. सोचिए भगवान का नाम कितना अपने जिह्वा पे आता है, और भगवान का नाम इतना पावरफुल है कि वही सबको क्लींस करता है. इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण का नाम सबसे पावरफुल है, और ये किसी का बनाया हुआ थियरी नहीं है, शास्त्र का प्रमाण है.
In other words, of all the holy names of the Supreme Personality of Godhead, including Vishnu and Ram, the holy name of Krishna is the most powerful. The Vedic literature therefore specifically stresses the chanting of the holy name of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Lord Chaitanya introduced this chanting of the holy name of Krishna in this age, thus making liberation more easily obtainable than in other ages. In other words, Krishna is more excellent than his other incarnations, although all of them are equally the Supreme Personality of Godhead. भगवान चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले आए और उन्होंने यही प्रचार किया कि भगवान का नाम किस तरह से जपना चाहिए। जो सतयुग में मेडिटेशन से मिलता था, तप करने से मिलता था, जो त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञों करने से मिलता था, और जो द्वापर युग में भगवान की मूर्ति की पूजा बहुत ऑप्युलेंटली करने से मिलता था, हाँ, वही भगवान का एक नाम जपने से मिलता है कलयुग में। तो कलयुग के जीव कितने भाग्यशाली आप सोचिए। हमें कैपेबिलिटी तो नहीं है ना कि हम मेडिटेट करके तप कर सके। 8 घंटा तो जॉब करना पड़ता है, 6 घंटा तो सोना पड़ता है कम से कम, और हर 2 टाइम 3 टाइम खाना पड़ता है, कॉफी चाय सब पीनी पड़ती है, प्यास लगती है। क्या तप करेंगे हम लोग, हाँ। और थोड़ा भी ठंडा लग गया तो एसी बढ़ाओ, गर्मी लग गया ये करो वो करो, कार एयर कंडीशन चाहिए, घर एयर कंडीशन चाहिए। हम तप करने के तो योग्य है ही नहीं, हाँ। और यज्ञ करने के लिए तो हम अगर योग्य है तो ब्राह्मण नहीं है कराने वाले, और हमारे पास भी इतने पैसे नहीं कि यज्ञ वग्न करावे। यज्ञ में बहुत दान दक्षिणा देना पड़ता है, तो इतने पैसे तो है नहीं, है ना। और भगवान का सेवा करने का ऑप्युलेंटली बेचारे गहने भी तो प्लास्टिक के पहनते हैं, और कहीं कहीं जगह हम तो देखे हैं उनको फूलों की माला भी नहीं, प्लास्टिक के फूलों की माला पहनाते हैं रोज एक की एक। और मुकुट भी ठाकुर जी पहनते हैं, वो कार्डबोर्ड के ऊपर बना हुआ कुछ अच्छे से। तो ये भगवान की क्या ऑप्युलेंट सेवा करता है। अरे आदमी खुद सही सोना नहीं पहन सकता, ठाकुर जी को क्या पहनाएगा, है ना। तो ठाकुर जी की कुछ सेवा नहीं होती। 8-8 घंटा जॉब करना, ये करना, कौन आके 5 टाइम आरती करेगा, उनके लिए खाना पकाएगा। नॉट पॉसिबल, नॉट प्रैक्टिकल। पॉसिबल तो बात छोड़ दीजिए, प्रैक्टिकल ही नहीं है ये बात, है ना। तो प्रैक्टिकल क्या है, इन सच अ फॉलन सिचुएशन व्हाट कैन वी डू? वन कैन चैंट द होली नेम वेरी इजीली, क्योंकि उसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, खाली जबान चाहिए। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवा ही स्फुरते। खाली जीभ से राम कृष्ण गोविंद मुरारी जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, बहुत इजी है। और हमारी संस्कृति तो उससे भी आगे है ना। अपने बच्चों का नाम ही इसके ऊपर से होता है ना। कहीं कहीं अपने बच्चे का नाम गोविंद करते हैं। मेरा एक कजिन ब्रदर है, उसकी वाइफ का नाम कृष्णा है। मैं तो बोला यार तू कितना किस्मत वाला है, गुस्सा करेगा तो भी भगवान का नाम बोल रहा है। हाँ। तो बच्चों का नाम भगवान का नाम है, पति का नाम, पत्नी का नाम, सब नॉर्मली हमारी जनरेशन में तो भगवान के नाम से ही हुआ करते थे। उसके बाद थोड़ा चेंज हो गया। आजकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम हो गए हैं, पर फिर भी भगवान का नाम इजीली जुबान पे आता है। सो भगवान का नाम का महत्व में बताते हुए चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी से कुछ बात करे हैं, तो मैं आप लोग को लिए पढ़ना चाहता हूं अगर आपकी आज्ञा है तो। हरिदास ठाकुर जी appeared 500 years ago in Bengal. He appeared in a Muslim family, but somehow he became a Hindu. अच्छा मैं आपको बताऊं, ये हिंदू शब्द है, ये हमारा वैदिक शब्द नहीं है। हमारे कोई भी ग्रंथ में, जैसे आप 4 वेद पकड़ लीजिए, पुराण पकड़ लीजिए, महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवतम, कहीं पे भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। शब्द है सनातन धर्म। ये हिंदू शब्द किसने हमको दिया पता है? मुसलमान लोगों ने। जब अफगानिस्तान वगैरह से जब वो लोग अटैक करने के लिए आते थे, मोहम्मद गजनी वगैरह लोग, तब दे यूज्ड टू क्रॉस ओवर द इंडस रिवर, और उसको वो लोग हिंदूस ऐसे बोलते थे। तो इंडस के उस पार जो रहते थे वो सब हिंदूस हो गए। इस तरह से हिंदुइज्म का नेम केम फ्रॉम द मुस्लिम इन्वेडर्स एंड बाय द ब्रिटिशर्स। दिस टर्म वाज कॉइन्ड। और उसके बाद द ब्रिटिशर्स एंगेज्ड मैकमिलन। Everybody knows Mr. Macmillan. He was a scholar from London, and he had studied Sanskrit and everything. And there is on the internet, if you Google, letter written
to the Queen of London by the Viceroys in India. उसने लेटर लिखा था कि हम इंडिया में इतने साल रहे, भारत की संस्कृति तोड़ना बड़ा मुश्किल है, और जब तक हम इनकी संस्कृति नहीं तोड़ेंगे हम इनके ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। भारत बड़ा ही समृद्ध, यूएसए से क्या था यूएस, हमारे वहाँ किसी ने ऐसे मूवी में गाना था, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश। पर सच में ऐसा था। हाँ? लोग लूट के गए, कितना लूटा है। पर ये लोग बोलते थे इट्स वेरी हार्ड टू रूल ओवर इंडिया टिल यू ब्रेक द बैकबोन ऑफ इंडिया विच इज द संस्कृति, द कल्चर। ये लेटर है, आज भी हैंड रिटन लेटर का कॉपी मिलेगा, आप इंटरनेट पे जाएंगे तो, ठीक है। तो उन लोगों ने क्या किया, दे डिसाइडेड टू ब्रेक द संस्कृति ऑफ इंडिया systematically. And how did they do that? They called Macmillan to come to India. He studied all the Vedic literatures of India and he started translating them in English, and he misinterpreted all of them purposefully. और भारतीय संस्कृति को ऐसे ही make believe, mythology, black magic, है ना, वो खाली रिचुअल्स करने वाले, ऐसा सब उसने पूरा ट्रांसलेट किया और वही सब जगह पढ़ाया गया स्कूल सिस्टम में। The first thing they attacked was the culture by translating it in English and misrepresenting the message. Number one thing, आप Google करिए, आपको बहुत मिलेगा इसके ऊपर। And second thing they changed was the schooling system, because वो भी जानते थे कि when you catch them when they are young, you can create an impact on them. So school में they introduce all this thing. उसका नतीजा ये हुआ कि जो generations आए, they started thinking, अरे ये सब mythology, ये सब make believe, black magic, hocus pocus, we don't want to believe in this, right? And they totally broke India like this completely. तो ये हरिदास ठाकुर हैं, वो मुसलमान फैमिली से आते थे, पर किसी तरह उनको भगवान की भक्ति मिल गई थी। वो भगवान का नाम जपते थे, हर रोज 3 लाख नाम जपते थे भगवान का। लगभग 18 to 19 hours he used to chant just the name of Krishna. तो उनके साथ चैतन्य महाप्रभु का एक संवाद है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर संवाद है, भगवान का नाम को ग्लोरीफाई करता हुआ। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं, कोई बंगला जानता है इधर? एनीबडी नोज बंगाली? हरिदास ठाकुर जी से पूछते हैं कि हे हरिदास, कली काले यवन अपार, गो ब्राह्मण हिंसा करे महादुराचार। कली काल में यवन लोग बहुत है, ये कलयुग में। यवन का मतलब है जो दुराचार करते हैं बहुत, ऐसा तो सीधा मतलब है मुसलमान लोग, पर जो दुराचारी लोग हैं और क्या क्या काम करते हैं, गो ब्राह्मण हिंसा, ब्राह्मणों की हिंसा करते हैं और गाय की हिंसा करते हैं। गाय की हिंसा को बड़ा नीच माना गया है हमारे संस्कृति के अंदर, किसी की भी हिंसा को नीच माना गया है एक्चुअली तो, पर स्पेशली गाय जो माता का स्वरूप है ना। तो हिंसा करे महादुराचार, तो ऐसे लोगों का उद्धार कैसे होगा हरिदास ठाकुर, आप बताइए। इहारा सबारा कौन मते हईवे निस्तार, इन सब का किस तरह से उद्धार होगा, इतना पाप ये लोग करते हैं कलयुग में। तहारा हेतु ना देखिया ए दुख अपार, मुझे ये दुख हो रहा है कि इनका उद्धार कैसे होगा इन लोगों का। हरिदास ठाकुर, आपको पता है इनका उद्धार कैसे होगा? हरिदास कहे, सुनिए बहुत ध्यान से, प्रभु चिंता ना करिया, हे प्रभु, हे चैतन्य महाप्रभु, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। यवनेरा संसारा देखी दुख ना भाविला, आप यवन लोगों को, ये दुराचारी लोगों को देख के आप दुखी मत होइएगा। यवना सकलेरा मुक्ति हवे अनायसे, हारामा बलि कहे नामा भासे, इन सब लोगों का मुक्ति होने वाला है। किस तरह से मुक्ति होने वाला है? हाराम, भगवान का नाम बोलते बोलते उनका मुक्ति होगा। आप बता रहे हैं कैसे इनका भगवान का नाम वो लोग जपेंगे। महाप्रेमे भक्त कहे हराम हराम, यवनेरा भाग्य देखा लये सही नामा, नामाभास, नाम का आभास। देखिए भगवान का नाम जब हम लेते हैं तो बहुत बार तो भगवान को देख के ही भगवान का नाम लेते हैं, तो पता है कि भगवान को ही बुला रहा है। जैसे गोविंद, तो जैसा हम भी गाएंगे हरे कृष्ण, तो पता है भगवान के लिए गा रहे हैं। पर जैसा मैं अपने भाई की कजिन की बात कर रहा था, उसकी वाइफ का नाम कृष्णा है, वो कितनी बार उसको गुस्से से भी बोला, अरे कृष्णा चावल पका नहीं है, दाल में नमक ज्यादा है, तब उसको भगवान का भाव नहीं होगा ना, तब तो अपनी पत्नी को ही बुला रहा है, उस तरह से बुलाएगा। तो उसको बोलते हैं नाम आभास। नाम का आभास है, भगवान का नाम तो है ही कृष्णा में। जैसे अपना बेटा है गोविंद नाम है फॉर एग्जाम्पल, तो गोविंद को बुलाएंगे, ए गोविंद जाके वहां से पेपर लेके आओ,
गोविंद कचरादार बाहर जाके आओ, गोविंद यू आर सो स्टूपिड, ऐसा बोलता है ना। तो गोविंद यू आर सो स्टूपिड, तो भगवान को तो कोई स्टूपिड नहीं बोल रहा, पर अपना बेटा जो गोविंद है उसको बोल रहे हैं कि तू मूर्ख है करके, गधा कहीं का। इधर किसी का नाम गोविंद नहीं है ना भैया, क्षमा करिएगा। मुझे पता है। तो हम अपने बेटे को बोल रहे हैं, भगवान को नहीं बोल रहे हैं। तो इसको बोलते हैं नाम आभास। आभास होता है नाम का फिर भी। तो भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि इनडायरेक्टली भी अगर बोला गया तो वो असर करता है। तो बोलते हैं हरिदास ठाकुर कि ये यवन लोगों को हरामी हरामी बोलने की बहुत आदत होती है ना। हरामी है, एकदम हरामी, ऐसा बोलते लोग हैं, मुसलमान लोग खास तौर पर। तो हराम के अंदर राम शब्द आता है, तो वो राम बोलने का उनको फल मिल जाता है। ऐसा हरिदास, देखिए कितना पावरफुल है भगवान का नाम, कि गलती से भी हरामी बोलने पर भी, हम लोग छोटे थे तब बोलते थे, ये बात सच नहीं है, तो बोलते गांधी जी को जब गोली मार दी तो गांधी जी बेचारे क्या बोल रहे होंगे, तो बोले गांधी जी भी उसको गाली देते होंगे, हरामी कहीं का गोली मार रहा है, वो पूरा नहीं कर सके, हे राम बोल के ही चल बसे। ऐसे हम लोग कॉलेज में थे तो ज्यादा अक्ल नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो तब ऐसा सोचते थे। तो कहते हैं कि अ डिवोटी इन एक्सटेटिक लव एक्सप्रेस, भगवान का भक्त होता है वो भी बहुत दिल से हे राम करके पुकारता है, और मुसलमान लोग भी बहुत दिल से गाली देते हैं, हरामी है एक नंबर का, ऐसा करके। तो इतना प्रेम से जब हरामी बोलता है तो उसमें हे राम आ जाता है, तो उससे उनका उद्धार हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। देखिए ये नाम की महिमा, कितनी महिमा है भगवान के नाम की, कि जो इतना पाप करता है, गौ हत्या करता है, मांस खाता है, भगवान को कभी सर नहीं झुकाता, ऐसा व्यक्ति भी गाली बोलने पर उसका भगवान उद्धार करता है। भगवान बद्ध है, उनका नाम जो लेगा, क्योंकि कलयुग में उन्होंने डिस्काउंट दे दिया है मैक्सिमम, कि मेरा नाम बोलने पर तुम्हारा उद्धार होने वाला है ना। मैक्सिमम डिस्काउंट दिया है उन्होंने। उसके बाद आगे बोलते हैं कि यद्यपि अन्य संकेत अन्य हया नामा अभासा तथापि नामेरा तेजा ना हया विनाशा। कैसे भी करके भगवान का नाम बोला जाए, संकेत करने पर या परिहास्य में। हाँ, मैं आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ, मैंने शायद आपको बताई होगी। मैं बड़ौदा से हूँ। हमारे बड़ौदा में एक वाड़ी एरिया है, वहाँ सब मुसलमान लोग रहते हैं ज़्यादातर। वहाँ पे एक माताजी रहते थे, उनके बाजू में संत लोग जाया करते थे, वहाँ भक्त का घर था, तो वहाँ कीर्तन हुआ करता था। तो वो औरत बहुत अगेंस्ट में थी उन लोगों से, तो वो कीर्तन करते थे, तो उसको लगता है ये क्या पूरे दिन भगवान का नाम लेते हैं करके, भगवान का नाम वो पूरा दिन गोविंद गोविंद करता रहता है ये वो। तो उसको ऐसी आदत पड़ गई थी उनका मजाक उड़ाने की, वो तिलक विलक लगा के आते मजाक उड़ाती थी। तो कभी कभी अपना घर का काम करते करते ये बोलती थी, उनको वो जिस तरह से वो गाते थे उसी तरह वो मजाक उड़ा के गाया करती थी। कभी कभी जो उम्र हो जाती है उसके बाद अपने से बात करने की आदत पड़ जाती है, तो उसको ऐसी आदत थी। तो अभी भी होता है, ऐसा नहीं है। तो एक्चुअली वो सबसे बेस्ट स्टेज है, क्योंकि उसमें ना किसी से बात करना है, अपने से अपने आप बात हो। तुकाराम जी महाराज का एक भजन है कि आप ही हो ये अपनी बातें, अपने से अपनी बातें होती है, दिल की बात बाहर निकलती है। तो इतना मजाक उड़ाती थी, तो अब जब ऐसे भी अपने विचारों में आटा डलती थी, कुछ काम करती थी, तो यही उनकी नकल उतारा करती थी, और वो भी एकदम मजाक उड़ाने की उससे। अब उसके मरने का टाइम आ गया, उसके मरने के टाइम पे, और ये अभी 80-90 साल पहले की बात है, उसके मरने का टाइम आ गया, और उसके मरने के टाइम पे भी यही भगवान के भक्त उसको याद आए, और यही भगवान का नाम उसको याद आया। देखिए, क्योंकि उसका अभ्यास हो चुका है ना, उसकी कृपा से ठाकुर जी स्वयं उसको लेने के लिए आए थे। और वो जब आए तब वो बोली कि अरे ये लोग तो मुझे कहाँ लेने देके जा रहे हैं। उसको वहां पे भी रेजिस्ट कर रही थी कि मुझे इनके साथ नहीं जाना है करके, पर ठाकुर जी उनको आके लेके गए। देखिए ये सांकेत्यम परिहास्यम वा, श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है। हेलनम स्तोभ्यम एव वा, किसी भी तरह से संकेत में या परिहास से या गाली देके कैसे भी भगवान का नाम अगर बोला जाता है तो उससे फायदा होता है। जब इस तरह से फायदा होता है तब पूरा ध्यान पूर्वक प्रेम से भगवान का नाम जब जपा जाएगा तो क्यों नहीं फायदा करेगा, वो बहुत जल्द फायदा करेगा ना। इसलिए हम सबको बहुत ध्यान से भगवान का नाम हर रोज जपने का आदत डालना चाहिए। मैं थोड़ा स्किप करता हूं। यहाँ अजामिल की बात कर रहे हैं, सब अजामिल के बारे में जानते हैं ना यहाँ पे।
अजामिल का उद्धार कैसे हुआ था? अपने बेटे का क्या नाम रखा था? नारायण, है ना? तो नारायण पुकारता था, प्रभु जी आपको तो चिंता ही नहीं करनी है, गोविंद ही आपको घर ले जाने वाला है। तो नारायण को पुकारा जब यमदूत को देखा तो पुकारा अपने बच्चे को, पर नाम आभास हुआ। यमदूत जो घूमते थे उनको पकड़ने के लिए आए थे, तो नारायण के जो दूत थे, विष्णु दूत, उन्होंने सुना कि कोई व्यक्ति अंतिम समय पे भगवान को पुकार रहा है। वो शंख चक्र गदा पद्म लेके वहां उपस्थित हो गए और यमदूत को मार के भगाया उन्होंने। और उनके बीच में और यमदूतों में जो संवाद है, बड़ा सुंदर संवाद, छठे स्कंद श्रीमद् भागवतम के अंदर है। कभी ठाकुर जी ने चांस किया, पूरी कथा करेंगे यहाँ पे अजामिल की। बहुत टाइम लगेगा, 7-8 घंटा चाहिए पूरी कथा करने के लिए, पर 2-3 वीक में ऐसे ब्रेक करके वी कैन डू द कथा ऑफ अजामिल। पर उसमें यमदूतों का जो संवाद है विष्णु दूत के साथ, उसके बाद यमदूत भागते हैं अपने स्वामी यमराज के पास और कहते हैं, अरे हम लोग तो सोचते थे आप ही सबके बॉस है, आज हमको किसी ने मार के भगाया, हमको आज पता चला आपका तो कोई सत्ता वत्ता है नहीं, आपसे ऊपर कोई और विष्णु करके हैं। तब यमराज उनको बताते हैं विष्णु की महिमा, भगवान का नाम जपने की महिमा। और उन्होंने बताया कि हम आपको आज सिखाते हैं कि जो भी भगवान का नाम अपने जुबान पे एक बार भी पूरे जीवन में लाया और लिए हो, उसके पास आप मत जाइएगा कभी भी। तो मैं तो उससे भी आगे कहता हूँ, हम सबको कंठी माला धारण करनी चाहिए तुलसी महारानी की। कंठी माला गले में रहने से कभी भी जीवन में कोई भय किसी से नहीं होता, क्योंकि कंठी है भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, प्रेयसी। हाँ, अगर किसी मिनिस्टर को पटाना हो तो उसकी वाइफ अगर हमारे साथ अच्छा संबंध रखे तो मिनिस्टर तो बेचारा क्या करेगा, वो जो बोले वो करेगा। जब श्रीमती तुलसी महारानी हम पर इतनी रिझी हुई है, हमारे गले के अंदर धारण है, हाँ, तब श्याम सुंदर तो बेचारा उसके पीछे पीछे आवेगा ना। तो तुलसी की कंठी एक जीवन में धारण होनी चाहिए। गोपियों के चरण स्पर्श से जो मिट्टी है वो गोपी चंदन से तिलक लगता है। देखिए, वो तिलक सबको धारण करना चाहिए अपने जीवन में। और अगर बाहर धारण करने में शर्म आती है तो घर में क्या शर्म है? तो घर में तो धारण करके सोना है। अगर घर में भी शर्म आती है तो अरे बच्चे हंसेंगे, बीवी हंसेगी, पति हंसेगा, रात को सो जाने पर तिलक कर लीजिए। और वो भी शर्म आती है तो पानी से तिलक करिए ना, वो तो किसी को नहीं दिखेगा ना। ओम केशवाय नमो, माधवाय नमो, गोविंदाय नमो करते करते तिलक करिए। 12 स्थान पर शरीर पे तिलक होता है। हाँ, और भगवान का नाम जप करें। इतना करने से ये जीवन, पूरा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। इतना सफल होता है कि और कुछ करने की जरूरत नहीं। अच्छा, जीवन में जो अनर्थ भी है, काम, क्रोध, दम, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, वो भी अपने आप चले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेवा कैरव चंद्रिका वित्यानाम विद्यवद जीवनम। भगवान का नाम जपने से क्या होता है? सबसे पहले चेतो दर्पण मार्जनम, ये चित्त का जो दर्पण है, कॉन्शियसनेस, अपना जो विचार बुद्धि, उसका मार्जन हो जाता है, साफ हर रोज, है ना। जैसे इमली से कोई कॉपर का वेसल घिसने से, जो बहुत टाइम से ऑक्सीडाइज हो चुका है, उसका ओरिजिनल चमक बाहर आ जाता है ना। पर जब 10-12 दिन उसको बाहर रखा, वापस वो काला होना चालू। पर उसको हर रोज इमली से घिसा जाए, हर रोज इमली से, इतना चमकदार रहता है। इसी तरह हम लोग, और ये अब यहाँ पे भी देखिए, अमेरिका में तो कहते हैं डस्ट नहीं होता उतना, फिर भी आप थोड़ी देर के बाद अपने ड्रेसिंग टेबल से ऐसा करेंगे तो हाथ में थोड़ा डस्ट आएगा। और आप कुछ भी, आप अंदर घर में लाके मिट्टी तो कभी डालते नहीं, फिर भी कारपेट में डस्ट आ ही जाता है, वैक्यूम करना ही पड़ता है। और हम स्वयं सुबह स्नान करते हैं, पर शाम तक ये शरीर गंदा हो ही जाता है। हम उसके ऊपर जानबूझ के गंदा नहीं करते, पर जस्ट बिकॉज वी आर इन दिस वर्ल्ड, उसका कंटेमिनेशन हमको लगता ही है। उसी तरह ये हम जो आत्मा है, उसको भी ये जगत का कंटेमिनेशन लगता ही रहता है। उससे साफ करने के लिए, चैतो दर्पण का मार्जन करने के लिए हरि नाम जपना ही पड़ता है हर रोज। और हर रोज जपने से और साफ और साफ और साफ और साफ होते 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 अपने ओरिजिनल क्लीन कंडीशन में वो आ जाता है। और ओरिजिनल क्लीन कंडीशन क्या है? जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। हम लोग कृष्ण के अभिन्न अंग है, भगवान के अभिन्न अंग है। हम कितनी ऊंची चीज है हमें ही नहीं पता। जैसे कोई राजकुमार हो राजा का, वो बेचारा बचपन में ही, मनमोहन देसाई जी जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखते थे, कहीं पे किडनैप हो चुका हो और किसी गरीब के घर में अनाथालय में पला बड़ा हो, अब जूते साफ कर रहा है, उसको पता नहीं है कि वो राजा का पुत्र है,
कितना बड़ा सौभाग्यशाली है। पर कोई उसको आके बता दे, अरे तू तो फलाने फलाने राजा का बेटा है, चल तेरे को मिला दूं, और राजा से उसको मिला दे, दूसरे ही दिन उसका दारिद्र्य खत्म, वो राजा का पुत्र राज वैभव भोग रहा है। उसी तरह हम लोग भी भगवान श्याम सुंदर के अभिन्न अंग है। भगवान श्याम सुंदर नित्य आनंद में रहते हैं। हम लोगों का भी यही सिचुएशन है कि हम भी नित्य आनंद में रहने के लिए ही सर्जे गए हैं, पर हम तो नित्य दुखी ही रहते हैं, है ना, क्योंकि हमने अपना उनके साथ जो संबंध है, हमारा ओरिजिनल आइडेंटिटी वो हम भुला चुके हैं किसी तरह से। और कैसे भूल चुके हैं? क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड के कांटेक्ट में बहुत रहे हैं, है ना, इसलिए हम भूल चुके हैं हम कौन है। पर अगर कोई हमको मिला दे, कोई संत पुरुष मिल जाए कि बेटा हम जानते हैं आप कहाँ से हैं, चलो हम आपके पिताजी से आपको मिला दें, हाँ, और आपका हाथ पकड़ के आपको बताए कि ये करने से आपके पिताजी आपको मिल जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने बताया नाम जपने से, नाम जपना सबसे इजी। नाम जपने से हमारा हृदय साफ हो जाएगा, हमको बिल्कुल 100%, जैसे आज हमने माना हुआ है ना, हम सब ने आज माना हुआ है कि हम भारत से हैं, है ना, हमको हर रोज ये बात उठ के पढ़नी नहीं पड़ती, आई एम फ्रॉम इंडिया। सब कॉन्शियसली प्रोग्राम्ड है अंदर। हमारे माता पिता कौन है वो भी सब कॉन्शियसली प्रोग्राम्ड है, हमारे बच्चे कौन है वो भी सब कॉन्शियसली। हर रोज उठ के गिनना नहीं पड़ता ये मेरा बच्चा ये बाजू वाले का, ऐसा कुछ नहीं गिनना पड़ता है ना, ये हमारा ही है, पता ही होता है। तो उस तरह से अगर सब कॉन्शियसली हमको पता चल जाए कि मैं भगवान का दास हूं, तो दैट इज द सिचुएशन वी वांट टू एंटर इनटू, और भगवान से अपना संबंध अपने को वापस याद आने लगता है। पर जपना बड़ा जरूरी है, जपना या सुनना, दो में से एक। दूसरा इफेक्ट क्या है? भव महादावाग्नि निर्वापणम। ये जो महादवाग्नि है ना, ये संसार चारों तरफ से जलाता ही रहता है। इधर कोई है जो बोलेगा मैं बहुत सुखी हूं? कोई भी नहीं मिल सकता। अगर एक ही आदमी यहाँ बहुत सुखी हो सकता है जिसको पता ही नहीं सुख क्या है, बाकी दुख ही दुख है। और दो दुख के बीच में एक डल मोमेंट है, उसको हम सुख मानते हैं। हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई किसी को कांस्टेंट थप्पड़ मारता रहे और 2 मिनट पसीना पोंछने के लिए अपना हाथ रोक दे, तो उसको लगा मैं बहुत सुख में हूं, अभी थप्पड़ नहीं पड़ रही, पर वो असल में सुख नहीं है ना। तो सुख जब इतना दावाग्नि समझते हैं, जंगल में जब आग लगती है उसको दावाग्नि बोलते हैं। वो आग बुझती नहीं फायर ब्रिगेड बुलाने से, मुसलधार बरसात होनी पड़ती है ऊपर से, तब वो आग बुझती है। तो हमारा जीवन भी ऐसे दावाग्नि बन चुका है, जंगल की आग की तरह, चारों तरफ सब जल ही रहा है। अब उसको टेम्पररी $1 मिलियन कमाने से या अच्छी गाड़ी या अच्छा कपड़ा या अच्छा घर से वो आग नहीं बुझ सकती। बुझनी होती तो सबकी बुझ जाती कब से, है ना। उसके लिए एक ही चाहिए, भगवान के नाम रूपी बरसात बरसने से भव दावाग्नि निर्वापनम। दूसरा, श्रेया चंद्रिका कैरवा, आपका श्रेय करने वाली है। जो भी भगवान का नाम जपता है उसका श्रेय होता है। वित्राणाम विद्यावधु जीवनम, और उसका जीवन बहुत सुखमय बीतता है। कैसे? आनंदम, उसको आनंद मिलता है, जब भगवान का जप करने से बहुत आनंद मिलता है। बुद्धिवर्धनम, उसका इंटेलिजेंस बढ़ता है। पूर्णामृत स्वादनम, और उसको पूर्ण अमृत माने सेटिस्फैक्शन का आनंद मिलता है। परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, ऐसा भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन है, उसका विजय हो हमेशा। तो ये भगवान का नाम जपना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो मेरी तो आज इच्छा थी मैं जप माला लेके आऊं कि यहाँ जो जो जप नहीं करता वो एक एक जप माला कृपा करके ले जाइए। और आप नियम लीजिए, कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक महीना सबसे ऑस्पिशियस पवित्र महीना माना जाता है पूरे साल में। भगवान कार्तिक में इतनी कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। एक्चुअली कलयुग में तो ऐसा ही सेल लगा हुआ है कि भगवान का नाम जपने से भगवान मिल जाता है, इतना सेल तो लगा हुआ ही है। पर कार्तिक में भगवान ने और सेल बढ़ा दिया, जैसे डे आफ्टर क्रिसमस या थैंक्सगिविंग का ब्लैक फ्राइडे जैसा, कि आज तो ऑलरेडी जो सेल पे है उसको भी और सेल पे लगाता हूँ। भगवान बोलता है कार्तिक में जो मेरे लिए एक नाम लिया मेरा, मैं उसको 1000 गुना मल्टीप्लाई करके मानूंगा। मेरे लिए कुछ भी कार्तिक में करेगा उसको मैं 1000 टाइम्स मल्टीप्लाइड मानूंगा। तो इस तरह है कि एस्केलेटर पे जब आप खड़े हो जाओ नॉर्मल लाइफ में, तो आप तो कुछ प्रयत्न नहीं करना है, चलना ही है आपको, हाँ। पर जब आप एस्केलेटर पे चलने लगो तब तो कितना स्पीड में आप आगे बढ़ोगे। तो कार्तिक मंथ इज लाइक दैट, इट्स लाइक एन एस्केलेटर फॉर अस, फॉर अस हु आर वॉकिंग। सो आप लोग से मेरी कृपा करके प्रार्थना है कि मनुष्य जीवन का हर एक पल बहुत
ध्यान के सोच के बिताना चाहिए। जो भी जप नहीं करता, मैं पूछना नहीं चाहता, बहुत लोग तो पूछ ही लेते हैं कौन नहीं करता करके, हाथ उठाइए करके, तो मैं ऐसे पूछना नहीं चाहता क्योंकि मुझे भी हाथ उठाना अच्छा नहीं लगता। तो पर मैं आप सबसे बहुत विनती करता हूँ, जो भी जप नहीं करता प्लीज, जपमाला है यहाँ अपने पास, सब जपमाला ले मुझे एक दीजिए, मेरे पास है इधर रहने दीजिए। और मैं आपको जपमाला करने का एक्चुअली टाइम हो गया इसलिए मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ। जपमाला करने का प्रकार बताता हूँ। जप माला, ये माला है और 108 मणके होते हैं माला पे। ये जो बीच वाला है वो 109वां मंक, 109th बीड है, इसको कृष्ण बीड बोलते हैं। जब करते हैं तो ये पहली उंगली उसको नहीं लगाते, उसके भी सब कारण है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आपकी इच्छा है तो मैं नेक्स्ट टाइम कवर करूंगा। पर ये उंगली उसको टच नहीं करते और ये उंगली पे रहता है और अंगूठे से वो आगे फॉरवर्ड होता है। तो जैसे यहाँ पे चालू करेंगे तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, दो हुआ। करते 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 यहाँ पर आ जाते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक माला पूरी खत्म हुई। इसको क्रॉस नहीं करते जनरली, ऐसे उसको वापस मोड़ देते हैं और वापस ऐसा चालू करके जाते हैं, और जब यहाँ पे आ जाए तो उसको वापस ऐसे मोड़ के चालू करते हैं। इस तरह जप किया जाता है। एक हरे कृष्ण महामंत्र की अगर आप जप करना चाहे 5 मिनट लगता है, आप थोड़ा स्लो करेंगे तो 6 मिनट, 7 ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट, 7 से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पर आप बहुत अच्छे से करना चाहे तो 5 साढ़े 5 मिनट इज़ अ गुड टाइम फॉर जप माला। ठीक है, मेरी ये सिंसियर आप सबके प्रार्थना है, यहाँ बैठा हुआ हर एक व्यक्ति आज से जप चालू करे, कम से कम 2 जप माला से चालू करें। हाँ, एक तो बहुत कम है, तो कम से कम 2। जीवन का 11 मिनट देना है, अपने लिए ही देना है, इसमें बाजू वाले को फायदा नहीं होने वाला। हाँ, इतना फायदा है कि अगर हम शांत और सुखी हो जाएंगे तो हमारे जो आसपास रहते हैं उनको भी थोड़ा उससे फायदा हो सकता है, क्योंकि उनकी भी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो कम से कम 2 माला जपे। जो ऑलरेडी जप रहा है वो उसको इधर कंटिन्यू करे जपना सीरियसली, नहीं तो उसको बढ़ावे। हर कार्तिक में थोड़ा बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली गोल है 16 माला तक पहुंचने का, और 16 माला क्यों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक माला, एक जप के अंदर भगवान के 16 नाम है। ठीक है, जब 64 जब राउंड्स होते हैं ऐसे 16 मंत्र के 108 टाइम्स 64, तो करीबन भगवान के 1 लाख नाम का जप होता है। 1 लाख नाम का जप। भगवान का यह आशीर्वाद है कि जो हर रोज 1 लाख नाम जपेगा उसके घर में निसंकोच प्रसाद खाऊंगा। ठाकुर जी का ये नियम है। तो जो ये भोग लगे हैं, ठाकुर जी बोले हैं 1 लाख जप जो करेगा उसके घर में निसंकोच भोग पाऊंगा। ठीक है, मैं खाऊंगा। तो इसलिए 1 लाख जप का विधि है। अब यहाँ पे 1 लाख 16 माला करने में 1.5 घंटा लगता है, 1 लाख करने में 6 घंटा चला जाएगा। तो 6 घंटा तो चलो हम सोचे प्रैक्टिकल नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना करके उसको 75% ऑफ करके उन्होंने बोला कि 1 लाख मंत्र का जो जप का फल है वो 16 माला करने में मिल जाएगा। 25,000 नाम होते हैं 16 माला में। 25,000 नाम लिए तो इट इज इक्वल टू 1 लाख नेम। सोचिए कितना बड़ा डिस्काउंट हमको मिल चुका ऑलरेडी। 1000 विष्णु का नाम इक्वल्स टू 3 नेम ऑफ राम, 3 नेम ऑफ राम इज इक्वल टू 1 नेम ऑफ कृष्णा। और अभी तो उसको छुपा के करना चाहिए, सब पब्लिकली माला नहीं घुमानी चाहिए। तो इसके लिए माला झोली होती है, हमारे पास माला झोली है, आज नहीं लेकिन दे देंगे। हाँ, माला झोली। और इसको काउंटिंग बीट्स बोलते हैं। तो अगर हम 1 से ज़्यादा माला करें, 2 से ज़्यादा, तो काउंट करने के लिए इसको ऐसे 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 नीचे घुमाया जाता है कि 1 किया, 2 किया, 3 किया। तो 16 माला करते हैं तो जरूरी होता है कितना याद रहेगा। प्रॉब्लम उसका नहीं है, एक अगर हो गई है तो फिर और क्यों ज्यादा करे, इसलिए गिनना पड़ता है। हाँ, कभी कभी हम सोचते हैं माला करते हैं ऐसा उंगली में याद रख लेंगे कितनी हुई, पर सोचे अरे अगर कम गिन लिया तो क्या, उससे अच्छा है बरोबर ही गिरो हिसाब से। तो
किसके पास माला नहीं है उसके लिए तो हाथ खड़ा करवा ही सकता है। हाँ जिसके ये आप संभाल लीजिए प्रभु। पर मेरे आप सबसे निवेदन है, कृपा करके आप माला करिए। देखिए ठाकुर जी आप सबकी बहुत चिंता करते हैं, मेरी भी करते हैं, हम सबकी करते हैं। मैं कल किसी से बात कर रहा था, भगवान बहुत अपमान सहन करते हैं लाइफ में। भगवान सबके हितैषी हैं, सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप से विराजमान है, ये तो सब मानते हैं ना। भगवान सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप से विराजमान, शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान सबके हृदय में विराजमान है। और खाली मनुष्य शरीर में है तब नहीं, हम जो भी शरीर में गए वही ठाकुर जी हमारे साथ हमेशा रहे हैं, हमारे सुख दुख की चिंता करी है, हमको जो चाहिए ठाकुर जी ने हमको दिया है। आप एक बात मानिए, हमको जो भी मिला है उनकी कृपा से ही मिला है। एक पत्ता भगवान की कृपा के बिना हिल नहीं सकता। हमारे जीवन में हमको जो भी दुख मिला, सुख मिला, सब भगवान की कृपा ही है। सच बताए तो सुख दुख हमारे मन का कारण है, हाँ? और वो हमारे कर्मों के ऊपर आधारित है कि हमारे साथ लोग आगे कैसे डीलिंग करेंगे। उसी डीलिंग को हम दुख मान सकते हैं, इसी डीलिंग को हम सुख मान सकते हैं, और हम उसको कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हम हमारा फ्यूचर बना रहे हैं और कर्म करके। हाँ? पर अगर एक बात तय हो जाए कि भगवान ही हमको सब दे रहे हैं और वो ही देते हैं असल में, और कोई पानी बनाने के लिए कौन गया है, ठाकुर जी पानी देते हैं, सूरज देते हैं, सब कुछ देते हैं। हाँ? मैं आपको सच बताऊं, मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने मास्टर्स खत्म किया, तब मैंने सोचा था कि इतने की जॉब मिल जाए ना अपना लाइफ सेट है। मेरी सबसे पहली जॉब, वो भी सामने से, मैंने आज तक कोई भी जॉब के लिए अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया। एक भी प्रमोशन के लिए मैंने नहीं बोला मुझे प्रमोशन चाहिए। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, जितने भी मिले हैं, जितनी भी जॉब मिली है, और मैंने एक ही जॉब करी है यहाँ आने के बाद। पहले मोटरोला में करता था और मास्टर्स खत्म करने के बाद IBM में काम कर रहा हूँ। तब से मैंने कभी कंपनी भी चेंज भी नहीं, मैंने रेज्यूमे भी नहीं बनाई आज तक, आपको सच बता था। कॉलेज में था तब कंपलसरी बनानी थी, इसलिए बनाई थी। किसने IBM में मेरी रेज्यूमे भेजी, कब मुझे जॉब मिली मुझे ही नहीं पता। और तो मैंने जितना सोचा था वो एग्जैक्ट वही मुझे ठाकुर जी ने सैलरी ऑफर मुझे मिला था। मैंने नेगोशिएट भी नहीं किया आज तक सैलरी किसी से। आज तक मैंने अपने बॉस से कभी नहीं बोला कि कुछ पगार बढ़ाओ, कम करो, कभी नहीं बोला। जो भी मिलता है उनकी कृपा से मिलता है, उसी में आनंद है, सच बताऊं। और जब उसकी कृपा के नीचे रहने का आदत पड़ जाए ना, तब वो सामने से देता है सब कुछ। और यहाँ जो लिखा है उससे इतना भी ज्यादा नहीं मिल सकता, और उससे इतना कम भी नहीं मिल सकता। जब यहाँ लिखा है उससे ज्यादा भी नहीं मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा, तो इतना मेहनत करने का जरूरत क्या है। हाँ, हमारा ड्यूटी है वो निभाना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा कि सब घर पे बैठे, पर ईमानदारी से जो काम मिला है वो कर लीजिए, बाकी जो मिलना है मिलेगा। तो और अगर कहीं पे बिजनेस भी हो जाए तो ठाकुर जी सामने से अपॉर्चुनिटी भेजते हैं बिजनेस की भी, तो जब आ जाए तो उसको भी नहीं ठुकराना चाहिए, उसको भी ले लेना चाहिए, कुछ गलत नहीं है। हाँ, सबको भगवान की सेवा समझ के करना चाहिए। तो जितना भी हमको मिलना है मिल ही जाता है जीवन में। मैं किस बात से ये बोल रहा था, सब लोग भगवान की कृपा माला करने। हाँ, ऐसे ही देख रहा था, किसी को याद भी है कि सब ऐसे ही कि प्रसाद कब होगा, प्रसाद कब होगा, प्रसाद कब होगा, ये तो बोले ही जा रहा है। तो देखिए ये भोग हटेगा नहीं तब तक मैं बंद नहीं कर सकता। तो माता जी उठी भोग लेने के लिए, अब पता चल गया। तो आप कृपा करके जप कीजिए, क्योंकि हमको अपना श्रेय के बारे में सोचना चाहिए। कम से कम 10 मिनट निकाल के हर एक व्यक्ति जप करेगा। जप माला में छुपा के करना चाहिए, नहीं कर सके तो बाहर करिए, कोई बात नहीं है। और शुरू में अगर जप करने का टाइम ना हो, मैं ये किसी को नहीं बोलता पर आपको बोल रहा हूँ, एक्चुअली नहीं ही बोलूंगा। कहीं को गाड़ी में बैठ के जप करने की आदत, इट्स नॉट अ गुड आइडिया ऑनेस्टली, बिकॉज यू आर टेकिंग योर माइंड अवे फ्रॉम द रोड ऑल्सो। सो आई विल नेवर रिकमेंड। पर कहीं लोग फिर भी करते ही हैं, तो ठीक है करे तो, पर ध्यान से गाड़ी चलाइएगा। सही बात तो यही है कि एक जगह पे अच्छे से बैठ के भगवान का जप होना चाहिए। जप है ना, वो भगवान से अपनी बातें हैं, भगवान से कम्युनिकेशन है। भगवान हमारे जिह्वा पे विराजमान होते हैं। आप जानते हैं, हम लोग जब जप करते हैं तब ठाकुर जी स्वयं हमारे जिह्वा पे आके विराजमान हो जाता है। हरे कृष्ण मंत्र का मीनिंग है, हरे माने हे श्रीमती राधा रानी। भगवान की जो शक्ति है, अंतरंग शक्ति, उसको हरा कहा जाता है, हरा। और हरा को जब संबोधित किया जाता है तो हरे कहा जाता है। हरे, हे श्रीमती राधा रानी, हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए, ये मतलब है हरे कृष्ण महामंत्र का।
और राम का मतलब है आनंद देने वाले। तो हे श्रीमती राधा रानी, जो सबको आनंद देने वाले हैं और सबको आकर्षित करने वाले ऐसे श्याम सुंदर कृष्ण है, उनकी सेवा में आप मुझे लगाइए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का ट्रांसलेशन है। तो जब हम ये बोल रहे हैं तो भगवान हमारे, राधा और कृष्ण हमारे जिह्वा पे आके नृत्य करते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। तब अगर हमारा ध्यान कहीं और होता है तो कितना अपमान है भगवान का। असल में देखा है, जैसे आप प्रेसिडेंट बराक ओबामा को बिठाएंगे सामने लाके और फिर आप कहीं और टीवी चैनल चालू करके बैठ जाएंगे। ये भी होता है, कहीं कहीं लोग घर जब खाना खाने जाते हैं ना, तो पता नहीं होता क्या बातें करें, होस्ट को भी नहीं पता होता इसके साथ क्या बात करे, तो वो भी टीवी चला देता है। तो हम सब लोग मिलकर टीवी देखते हैं, खाना खाने का टाइम हुआ तो उठ के खाना खा के वापस आके टीवी देख के घर पे। ऐसा मैंने बहुत सारे ऐसे डिनर अटेंड किए हैं। और टीवी चला देने का मतलब है भैया आपके साथ कुछ बात करने का मेरे पास टॉपिक है नहीं, आप भी देख लीजिए, हम भी देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो आता है उसका अपमान है, क्योंकि आप उसको बुलाए हैं पर उसको ध्यान तो नहीं दे रहे हैं कुछ भी। और वो भी टीवी पे चैनल भी वही लगेगी जो आपको देखना है। हाँ, वो भी आप उससे नहीं पूछेंगे आप प्रभु जी क्या देखना पसंद करेंगे, थोड़ा लगा दे। तो इस तरह भगवान का जब नाम लेते हैं तो ध्यान भगवान में होना चाहिए, नहीं तो भगवान का थोड़ा अपमान होता है। पर ठाकुर जी अपमान नहीं सहते बिल्कुल। मैं ये बात बोल रहा था कि हम इतना अपमान करते हैं, ठाकुर जी यहाँ बैठे हैं, उनका ध्यान नहीं देते, उनका कभी शुक्रिया गुजार नहीं करते, कुछ भी नहीं। अगर किसी व्यक्ति से ऐसा किया जाता तो वो व्यक्ति हमसे बात भी ना करता कभी, है ना। हम लोग के साथ अगर किसी ने हम पे फेवर किया एंड वी डू नॉट एक्नॉलेज दैट फेवर, दैट पर्सन वोंट इवन लाइक टू टॉक टू अस टुमारो। तो भगवान का तो कदम कदम पे अपमान होता है, फिर भी भगवान हमारे मित्र, हमारे सखा, हमारे प्रिय बंधु, हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे माता बन के हमारे जीवन में रहते हैं। तो इतना जो हमारा हितैषी है उसके साथ क्यों ना प्रेम किया जाए, वही एक प्रेम करने के लायक है, उसी से प्रेम करना चाहिए। बाकी सब तो आज है कल नहीं है, बाकी सब तो नमक कम होने पे झगड़ा करेंगे दाल में, हाँ? या मिर्ची ज्यादा करने में, या घर साफ नहीं है, या बच्चे आवाज कर रहे हैं, शर्ट में बटन नहीं लगा, कुछ भी। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आप कृपा करके धीर कृष्ण प्रभु से आप जपमाला ले लीजिएगा। आज कोई भी जपमाला के बिना नहीं जाएगा प्लीज, और जप करिएगा। आप प्रभु जी के लिए भी एक ले जाएगा अगर घर पे नहीं है तो। मेरे पास है। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा। धन्यवाद। विकी बेटा आप भी ले लीजिएगा एक, वो गले पे डालने में भी बड़ा कूल लगता है। आई होप यू डोंट फील लाइक आई एम टारगेटिंग यू, राइट? आई एम, बट ठीक है। हरे, आरती करेंगे और फिर भगवान का प्रसाद। Any questions, any comments, please? अच्छा, भगवान से प्रेम उनको भगवान समझ के नहीं करना चाहिए। भगवान को ऐसा पसंद नहीं है। अपना एक परिवार का व्यक्ति, अपना पुत्र, अपना सखा, अपना पिता, ऐसा कुछ संबंध से करना चाहिए, जैसे ब्रजवासी लोग करते हैं भगवान से प्रेम। उनका ऐश्वर्य बहुत बड़े, मैं छोटा, इस तरह से भी प्रेम किया जाता है, पर उसमें एक दूरी बनी रहती है ना। कहीं कहीं बहुत स्ट्रिक्ट पिताजी लोग होते हैं, तो वो कभी बेटे से उतना प्यार कर ही नहीं सकते, है ना। एक दूरी बनी रहती है। वो पिताजी एकदम स्ट्रिक्ट, आप उसके कंधे पे चढ़ के बैठ नहीं सकते, उसके गोद में बैठने के लिए भी परमिशन चाहिए। पर माता कभी ऐसी नहीं होती, माता कभी ऐसी, माता एकदम। तो ऐसे संबंध में प्रेम की मिठास आ जाती है बहुत। तो इसलिए भगवान से भी जब जप करे तो यही मांगना चाहिए कि आपसे कुछ प्रेम का संबंध बन जावे ठाकुर जी। क्योंकि प्रेम का संबंध बनने पे फायदा क्या है पता है? ठाकुर जी को जब पुतना मारने के लिए आई ना, तो स्तन पे विष लगा के आई थी, पर उसने एक माता का बिहेवियर किया भगवान को स्तनपान कराने का। उसी से भगवान ने उसको अपनी माता की गति दी थी। अगर पुतना को भगवान अपनी माता बना सकते हैं, तो हम लोग जो भगवान से इतना प्रेम कर सकते हैं, क्या करेंगे बोलो? भगवान हमारे बिक जाएंगे, भगवान हमारे लिए पूरा पूरा। वो तो आज भी बिकने को तैयार है। ठीक, हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन, कमेंट्स? हाँ, मेडिटेशन आप करते हो तो माला पहले करनी चाहिए कि मेडिटेशन? आपको सच बात बताऊं तो माला करनी चाहिए, क्योंकि माला करने से मन शांत हो जाएगा, तो मेडिटेशन ठीक होगा ज्यादा। और एक और चीज है जो नेक्स्ट लेवल है, जब आप माला अच्छे से करने लगे तो माला करते करते ही मेडिटेशन करना चाहिए। और मेडिटेशन कैसे होता है? भगवान की लीला स्थलियों का,
भगवान ने क्या क्या लीला करी, उसके अंदर आप जैसे देख रहे हैं भगवान का रूप का श्रृंगार देख रहे हैं, चरण कमल ऐसे हैं, बांसुरी ऐसे पकड़ी है, गोपी ऐसे खड़ी है, ऐसे मिट्टी खा रहे थे, ऐसे यशोदा पकड़ने गई थी माँ भगवान को। ये सब चीजें जब आपको अंदर ध्यान से, मेडिटेशन में कई लोग मेडिटेशन करते हैं जिसमें खाली एक लाइट पे नजर रखते हैं या एक पॉइंट पे नजर रखते हैं, वो सब चीज से खाली मन को शांति मिलती है। पर जब इस तरह से मेडिटेशन होता है कि भगवान का रूप का ध्यान होता है, भगवान की लीला का ध्यान होता है, तो उसमें मन को पकड़ने की शक्ति होती है। तो आपका मन फिर भागेगा नहीं इधर उधर, वो अपने आप भगवान की लीला उसको पकड़ के रखेगी। सो दैट इज द नेक्स्ट लेवल। पर द फर्स्ट लेवल इज पहले जप किया जाए, उससे मन शांत होगा, उसके बाद मेडिटेशन करें। बट देन द अल्टीमेट गोल इज टू कंबाइन मेडिटेशन विद जपमाला। और जो हमारे गोस्वामी लोग थे यहाँ पे हैं, रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो सब लोग अष्टकालीय लीला करके एक होता है जिसमें भगवान की 24 प्रहर की लीलाओं का वर्णन है, उस पर ही मेडिटेशन करते थे पूरा दिन बैठ के। उनको ऐसे बैठते थे, दिला दिखती थी उनको कि आज अभी ठाकुर जी राधा कुंड पधारे हैं, गाय का दोहन कर रहे हैं, राधा रानी के साथ ऐसे बैठे हैं, ऐसे मजाक मस्ती कर रहे हैं, ये सब उनको ऐसे 24 घंटे दिखता था अष्टकालीय लीला। सही मेडिटेशन हुआ। एनी क्वेश्चन अदर, एनी कमेंट? ठीक है, आरती। कौन, किसी का टर्न है आज आरती गाने में?